सभी बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बाद अब हम लोग बात करेंगे को डोमिनेंसी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिक रूप से हमारा लेक्चर चल रहा है मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंसी के एक्सेप्शन के बारे में। तो पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आज हम लोग बात करेंगे को डोमिनेंसी की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बात किए एक नई बात को। लेक्चर नंबर 9, को डोमिनेंसी या सह प्रभाविता। देखो, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, सह प्रभाविता। को डोमिनेंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। मैंने आपसे कहा कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, इन एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा से री एक्सपेरिमेंटाइज कराया गया तो कुछ जगह पर जो F1 जनरेशन में आने वाले ऑफस्प्रिंग्स थे वो ना तो अपने पेरेंट के रिसेंबल नहीं थे। दोनों पेरेंट में से किसी एक के रिसेंबल होना जरूरी है डोमिनेंट या लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अंतर्गत। ऐसा नहीं हुआ और इसी को एक्सेप्शन ऑफ मेंडल कहा गया। पहला एग्जांपल आपको बताया मैंने, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी स्नैपड्रैगन में या डॉग फ्लावर में। आज हम बात करेंगे को डोमिनेंसी के। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि को डोमिनेंसी या सह प्रभाविता क्या होती है। पेरेंटल जीन जब दोनों पेरेंटल जीन एक साथ F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो इसे हम को डोमिनेंसी कहते हैं। और इसका बच्चों बेस्ट एग्जांपल है, क्या बेस्ट एग्जांपल है इसका? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये को डोमिनेंसी को प्रदर्शित करता है। जब क्या किया गया, तो को डोमिनेंसी का बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। क्या बताया मैंने बेटा? एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। कैसे है जरा देखिए। कैपिटल IA मीन्स एक ऐसा पेरेंट्स लिया गया जिसका ब्लड ग्रुप A था। इसका क्रॉस जब IB के साथ क्रॉस कराया गया, मतलब A ब्लड ग्रुप वाले का क्रॉस जब B वाले से कराया गया, या हम मान लें कि A ब्लड ग्रुप जो है का मेल है और B ब्लड ग्रुप की फीमेल है, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो IB दोनों प्रकार के जीन F1 जनरेशन में इक्वली रिप्रेजेंट हो गए। दोनों प्रकार के जीन जो थे वो F1 जनरेशन में बराबर से दिखे और ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप था AB। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्लियर क्या हुआ यहां पर? क्लियर ये हुआ कि यहां पर या तो A आना चाहिए था या B आना चाहिए था, लेकिन ना A आया ना B आया, दोनों जीन एक साथ रिप्रेजेंट हो गए। और ये क्या था? ये है को डोमिनेंसी।
दोनों जीन जब एक साथ F1 जनरेशन में प्रदर्शित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सह प्रभाविता। मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंसी का यह एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी ये कहता है कि आने वाली संतानें या तो इसके जैसी हो या इसके जैसी हो। यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों के जैसी हो गई, और इसीलिए बेटा इसको क्या कहा गया? कोडोमिनेंसी कहा गया। अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज कोडोमिनेंसी? डोमिनेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरियस ऑफ जीन। दोनों जीन जब एक साथ प्रदर्शित होते हैं F1 जनरेशन में तो उसे हम सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप जो कि अभी मैंने बताया, और सीड कोड पैटर्न एंड साइज इन लेंटिल प्लांट्स, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। यहां पर देखिए, मैंने बार बार कहा कि बड़ी कोशिश की है मैंने इस बात के लिए कि आपको हम हर चीज को विजुअलाइज करें। यहां पर हमने क्या किया कि एक मेल लिया, ये मेल है, और ये व्हाइट मेल है, ये व्हाइट मेल है, ये काउली। एक फीमेल, ये फीमेल है, और ये हमने ली रेड। अब अगर डोमिनेंसी का नियम यहां पर लगता तो या तो व्हाइट आते बच्चे F1 जनरेशन में या रेड कलर के आते। ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? नीचे वाला फोटो देखिए, यहां पे देखो आपको रेड दिख रहा है और बाकी कई जगह पर ये व्हाइट भी दिख रहा है। यानी बोथ जीन आर रिप्रेजेंटेड टुगेदर इन द F1 जनरेशन। दोनों जीन एक साथ यहां पर दिखाई दे रही है। आपको कैसी दिख रही? डॉटेड दिख रही, पैच दिखाई दे रहे हैं, लाल और व्हाइट कलर दोनों एक साथ रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें। तो F1 जनरेशन में जब भी दोनों जीन्स एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंसी। दोबारा से ऊपर देखें, इफ अ प्रोजेनी शो द फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट व्हाट इज कॉल्ड एज। जब F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन के दोनों जीन एक साथ दिखाई दें तो इसे क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा कोडोमिनेंसी। इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन भी यहां पर आ सकता है। अब बेटा बात करें आगे की। कोडोमिनेंसी के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्लियोट्रॉफी की। प्लियोट्रॉफी भी मेंडल के फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है। पहली बात तो हम ये समझें कि प्लियोट्रॉफी होती क्या है। देखो, मेंडल के समय पर जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक जीन केवल एक लक्षण को प्रभावित करता है, यह कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि एक जीन के द्वारा एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है, या किसी भी प्राणी में पाए जाने वाले कई सारे लक्षण एक ही क्रोमोसोम के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। इसे हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। दोबारा से एक बार ध्यान से सुने हमारी बात को। A single gene product may govern more than one effect or several phenotype character। कहने का मतलब फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं। A single gene may affect more than one character। जब किसी एक जीन के द्वारा
शरीर के एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है या अफेक्टेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉफी। Occasionally a single gene product may produce more than one effect, so that a single gene may be related to more than one character. This phenomena is called pleiotropy. बेटा बहुत अच्छे नोट्स हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या कॉपी लेके बैठे और लिख लिया करें। एक लाइन में बहुत ही संक्षेप में सोचने समझने के बाद ये नोट्स बनाए गए। दोबारा से देखें। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, सो दैट अ सिंगल जीन में बी रिलेटेड टू मोर देन वन कैरेक्टर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। हिंदी में सुने, जब किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जाता है तो इस प्रकार की घटना को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। अब इसकी कई एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका बेटा है फिनाइल कीटोनूरिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है आई कलर इन ड्रोसोफिला। और तीसरा एग्जाम्पल है बेटा यहां पर स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, ये तीनों जीन ऐसे हैं जो सिंगल जीन पर रहते हुए एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को प्रभावित कर रहे हैं। जरा इसको इमेज में देखिए। इमेज में क्या दिखाया गया है कि एक ये सिंगल जीन है और इस सिंगल जीन्स के द्वारा मल्टीपल ट्रेड्स, एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को गवर्न किया जा रहा है। ट्रेड्स ए, ट्रेड्स बी, ट्रेड सी। परिभाषा वापस से समझे। एक जीन के द्वारा जब एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को गवर्न किया जाता है तो इसको हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहां पर स्टार्च सिंथेसिस ऑफ पी प्लांट। जरा ध्यान से देखिएगा, मजेदार बात है। जैसे हम मान लें कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैपिटल बी जीन है और ये कैपिटल बी जीन जो है बेटा यहां पर ये लॉन्ग स्टार्च शीथ बनाता है। लॉन्ग स्टार्च ग्रेन को बनाता है। दूसरा हमारे पास जीन है यहां पर दूसरा जीन है स्मॉल बी। इसकी उपस्थिति में शॉर्ट स्टार्च ग्रेन बनते हैं। इस तरीके से मैंने क्या कहा आपसे कि कोई एक कैपिटल बी जीन है जिसकी उपस्थिति में मटर के दाने के अंदर लंबे स्टार्च के कण बनते हैं। दूसरा स्मॉल बी जीन है, इसकी उपस्थिति में छोटे स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं। अब अगर इनके बीच क्रॉस कराया जाए, सपोज करो इनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने पर अगर हम देखेंगे यहां पर कि क्या देखेंगे, कैपिटल बी के साथ जब हमने क्रॉस कराया स्मॉल बी को, तो आने वाली संतानें हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी सारे के सारे कैसे हो गए, कैसे दिखे यहां पर। अगर मेंडल के फर्स्ट लॉ की बात करें
तो यहाँ पर कैसे होने चाहिए, बोलो कैसे होने चाहिए, सारे के सारे लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स वाले होने चाहिए, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी जगह पर जो स्टार्च ग्रेन्स बने वो कैसे थे, इंटरमीडिएट। कैसे बने बेटा, इंटरमीडिएट बने। मतलब क्या था इसका, मतलब ये था कि यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी फेल हो गया, यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी फेल हो गया। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो F1 में कैपिटल बी स्मॉल बी आए, अब F2 जनरेशन के लिए इनको फिर से हम क्या कराएं, आपस में क्रॉस करा देते हैं। तो क्या आ रहा है, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से देखा क्या गया फिनोटाइपिकली कि कैपिटल बी जो था वो लॉन्ग स्टार्च ग्रेन दे रहा था, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी क्या दे रहा है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट दे रहा है, और ये दे रहा है शॉर्ट। यानी इसका जो फिनोटाइप रेशियो आएगा, तो फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करें तो ये आ रहा है 1:2:1, जबकि आना क्या चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था। क्लियर हो गई बात। और जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप भी बेटा यहां पर क्या आ रहा है, 1 कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यानी 1:2:1 आ रहा है। यानी यहां पर क्या देखा आपने देखा क्या, यहां पर आपने ये देखा कि स्टार्च ग्रेन्स के साइज के मामले में, स्टार्च ग्रेन्स की साइज के मामले में लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर फेल हो गया, क्योंकि यहां पर फिनोटाइप रेशियो 3:1 की जगह पर 1:2:1 आ रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात और देखी, खास बात दूसरी हमें क्या देखनी यहां पर बेटा, कि कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, जब हम सीड का शेप देखते हैं, सीड शेप की बात करें अगर, तो ये राउंड होते हैं, और स्मॉल बी की बात करें तो ये रिंकल्ड होते हैं, झुर्रीदार होते। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यदि हम सीड के शेप को देखेंगे तो यहां पर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है। लेकिन यदि हम किसको देखें, स्टार्च ग्रेन्स को देखें, तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं। और प्लियोट्रॉफी कह क्या रही थी कि जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को गवर्न किया जाता है तो इसे प्लियोट्रॉफी कहते हैं। चलिए जरा रिटन में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन पीसीडी इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज टू एलिड्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। आपको बताया अभी, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी कैपिटल बी होगा तो इससे बनने वाले स्टार्च ग्रेन्स कैसे हैं, बनने वाले स्टार्च ग्रेन्स यहां पर कैसे हैं बेटा, लार्ज है, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेंगे। अभी मैंने पीछे बताया आपको। दूसरी बात देखिए, इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस हैव लेजर efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains।
जब जीन स्मॉल बी होगा तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल BB सीड आर राउंड वेयर द स्मॉल BB सीड आर रिंकल्ड। बीज के मैच्योर होने के बाद इसका जो शेप होगा कैपिटल बी, ये कैसा था? ये बेटा राउंड है और इसका शेप कैसा होगा? रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। लेकिन अगर स्टार्च ग्रेन्स की बात करें तो स्टार्च ग्रेन्स 3 प्रकार के बने। ये तो शेप ऑफ सीड की बात होगी। कैसे बने? लॉन्ग बने, इंटरमीडिएट बने और स्मॉल बने। हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो बीस seems to be the dominant alleles। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कैपिटल B एक डोमिनेंट एलील्स माना जाएगा, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल B स्मॉल b सीड्स। और इसी जगह पर मामला गड़बड़ा गया। यहाँ पर मेंडल का पहला नियम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग स्टार्च बनने चाहिए थे, इंटरमीडिएट साइज नहीं बनना चाहिए था। So if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominancy। अभी मैं बता रहा था, therefore dominancy is not an autonomous feature of a gene or the product that is had information for। अब चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। The best example for codominancy is, क्या बताया था? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोडोमिनेंसी इन लेंटिल प्लांट शो द शेप ऑफ सीड, सीड कोट एंड साइज ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड। ये पहले मैंने बताया था कि कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल है सीड कोट पैटर्न एंड साइज इन लेंटिल प्लांट्स। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेंटिल। तो इसको बोलते हैं बेटा लेंस क्लूनेरिस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है नहीं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई बात के साथ। अगला क्लास होगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ।